ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हमारे AC7 स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। चलिए आगे का हमारा वार्तालाप इसी तरह जारी रहेगा हमारे आए हुए मेहमान श्री वैजनाथ कमठानी जी के साथ। तो देखिए आपको कितने अवार्डों से सम्मानित किया गया है। एक तो मैं देख रहा हूं कि आपको डिप्टी कमिश्नर जी की ओर से भी सन 26/1/2010 में भी सर्विस इन एजुकेशनल फील्ड बेस्ट एजुकेशनिस्ट करके भी आपको अवार्ड दिया गया था। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कर्नाटका जनपदा अकेडमी अवार्ड भी आपको मिला है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से सर्टिफिकेट के रूप में 25 अप्रैल 2011 में ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड फॉर रेस्पेक्टिव फील्ड सेलेक्टेड इन बैंकॉक थाईलैंड में भी आपका सिलेक्शन हुआ था 18 अगस्त 2011 में। आप गए थे वहाँ पर थाईलैंड? मैं थाईलैंड में मैं नहीं गया, दिल्ली में अच्छा ठीक है। थाईलैंड नहीं गया मैं, दिल्ली में। देखिए इतने बड़े बड़े अवार्ड थाईलैंड से भी आपको बुलाया जा रहा है, बुलावा आया एक अवार्ड का, एक आपको पूरी तरीके से मैसेज आया, पूरी तरह आपको एक इंटीमेशन भी आया, लेकिन आप वहाँ नहीं जा पाए। आपका कहना था कि ये अवार्ड बाद में, उस समय पे मैं लगातार अपनी सेवा भाव में बिल्कुल संलग्न था और काफ़ी व्यस्त था, इसलिए मैं नहीं जा पाया। अवार्ड नहीं, मेरे लिए यहाँ पर सर्विस देना ज़रूरी था। ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। फिर एशिया स्पेसिफिक गोल्ड स्टेट अवार्ड भी आपको एमरिया दुबई से भी आपको सेलेक्टेड हुए थे आप 18/8/2011 में। उस समय भी आप नहीं जा पाए थे। यस, नहीं गया, मगर घर को भेज दिए वो लोग अवार्ड जी, लेकिन ये अवार्ड आपके घर तक पहुँच गए हैं। देखिए हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आज हम किसी सम्मानित व्यक्ति को ला रहे हैं और उनके अवार्डों की गिनती आपके समक्ष ले जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बस आप इस तरीके से मेहनत कीजिए कि आपकी कामयाबी शोर मचाए और उसके डंके इस तरह चलें कि अवार्ड खुद चलते हुए आपके घर तक पहुंचे। देखा आपने दुबई से, और मैंने और एक बात भी आपको बताई थी कि कहाँ से, एक और दुबई और एक बाहर का जो अवार्ड था सर, वो कहाँ से था अभी आपका? वो लंदन से। लंदन से। तो वहाँ से लंदन से भी आपको अवार्ड पूरे घर तक आपको बतौर भेजा गया, तो बहुत ही सम्मान की बात है। समय की व्यस्तता के कारण थोड़ा सा अपना जो यहाँ पे जिस तरीके से आप जुटे हुए हैं अपनी टीम को लेकर काम करते हुए, इतने अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होने के नाते कई समाजों में आप अपना काम करते हैं। उसके साथ साथ वैश्य लिंगायत समाज के लिए तो पूरी तरीके से आप 24 घंटे काम करते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आप एक हकदार इंसान भी है। फिर एक ग्लोरी इंडिया अवार्ड भी आपको दिया गया वही दुबई की ओर से। फिर एक और ग्लोरी ऑफ एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड नेशनल इंटरनेशनल कंपेंडियन पे न्यू दिल्ली में 21 दिसंबर 2011 में दिया गया। और इंदिरा गांधी विद्या गोल्ड अवार्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट न्यू दिल्ली की ओर से बतौर 19 मार्च 2012 में दिया गया। वो उस वक्त मैंने दिल्ली जाके। अच्छा, आप ये बताइए, जब आपको ये अवार्ड मिलता है तो आप महसूस क्या करते हैं बताइए? हमको तो है कि अगर छोटा मोटा भी अवार्ड कहीं मिलता है तो लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है। आपको कैसा महसूस होता था? वो रात कैसी लगती थी जिस दिन आपको अवार्ड मिलता? मेरे को इतने खुशी होता था जी कि ये अवार्ड इतने मिल रहे मुझे, मैं इतनी इसके काबिल था या नहीं बोलकर भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मुझे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत मुझे जो अवार्ड दिल्ली में बुलाया गया, और उस वक्त और मेरा दिलीप दोनों मिलके ही हर अवार्ड के लिए जाते थे दिल्ली। देखिए कैसी बात बता रहे हैं, कितनी सादगी आप में है। मैं कहता हूँ ना, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी थे और हमारे नेहरू जी थे, आप लोगों की सादगी एक अलग ही बात थी। तो आप देखिए कितने सादगीपन से कह रहे हैं, जब भी मुझे अवार्ड मिलता था मैं यही सोच रहा था मैं इसका हकदार हूँ या नहीं। अक्सर लोग अवार्ड मिलता है तो अपनी मेहनत और तरकश को लेकर के निकल जाते हैं, लेकिन आज भी आप बतौर इंसानियत के नाते और अपने उस क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा और अपनी जो फील्ड वर्क की जो एक क्षमता है उससे अपने आप को तोल लेते थे। ये एक महान इंसान होने की निशानी है। तो मैं आज दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से श्री वैजनाथ कमठानी जी अपनी कर्मठता से, अपनी परिश्रम से इस समाज के विकास प्रसार के लिए लगे हैं, तो हक बनता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए हमें एक बार सैल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। और सारे दर्शक आप जो भी देख रहे हैं, आप प्लीज़ मैं आपसे एक बात कहता चलूँ कि इस इंटरव्यू को पूरी बतौर तरीके से आप सुनिएगा। शायद आपका जो अचीवमेंट है, किस तरीके से आप प्रदर्शित कर रहे हैं, वो कितना अहम है। फिर मैंने देखा कि हैदराबाद कर्नाटका रक्षणा समिति आपको सम्मान पत्र आपको दिया गया 24/7/2012 में। फिर मदर टेरेसा सद्भावना अवार्ड मेडल के साथ अवार्डेड ग्लोबल अचीवर्स फाउंडेशन की ओर से न्यू दिल्ली की ओर से 24 दिसंबर 2012 में। अच्छा, मदर टेरेसा ये अवार्ड कैसे मिला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मदर टेरेसा से तो वो ग्लोबल जो इंडिया का जो संस्था है जी, वो लोग मदर टेरेसा के नाम से
मुझे अवार्ड सिलेक्शन करके अवार्ड ने बुला के दे तो दिया। वही समाज सेवा का जो भाव था आपके अंदर, जैसे हम देखते हैं। समाज सेवा के लिए दे दे वो लोग। देखिए मदर टेरेसा ये एक ऐसा नाम है, मैं आपको बताता चलूं कि बिना कोई निष्पक्ष जात पात जाति किसी भी भेदभाव के, आर्थिक या किसी भी इसके रंग भेद नीति के सभी भेदभावों से हट करके आप समाज के लिए काम किए। इसलिए जो लोग समाज के काम इस तरीके से करते हैं तो मुखरित होकर ऐसा फाउंडेशन भी ऐसे अवार्डों से सम्मानित करते हैं। हम आप सबके भी काफ़ी शुक्रगुजार हैं सर, जो आप ऐसे लोगों को चुनते हैं और आप ऐसे महान लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, बड़ी खुशी है हमारे लिए। और इंदिरा गांधी अवार्ड भी 2013 में न्यू दिल्ली में दिया गया। और एक मैंने सुना है, कहते हैं ना भाई जोड़ियां तो ईश्वर बनाता है, हाँ, तो एक अवार्ड मुझे ऐसा लग रहा है, ये तो मुझे लगता है कि आपने घर पर भी अपना राज कर लिया साहब जी, वैजनाथ जी। यहाँ देखिए आप आदर्श दंपति अवार्ड, अरे भैया टाउन हॉल बेंगलोर में आपको 18 मार्च 2014 में दिया गया। तो आपने पूरा साबित कर दिया है कि मैं सिर्फ अकेला नहीं, परिवार ही नहीं, समाज ही नहीं, देश ही नहीं, मेरे परिवार के साथ, मेरी दंपति के साथ में मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा अवार्ड लेते समय आपको कैसा लगा ये बताइए। तो मुझे तो ये आदर्श दंपति का अवार्ड जो बेंगलुरु से जी लेटर आया, आप लोग को ऐसा सिलेक्शन हुआ है आदर्श दंपति के लिए, आप विथ वाइफ के साथ आप बेंगलोर आना बोले, तो मैंने चले गया और वहाँ देखता हूँ हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट से मुझे अकेले को चुने हैं कि आदर्श दंपति। मेरे वाइफ लक्ष्मीबाई कमठाणे और मैं दोनों भी मिलके गया, और वो भी टाउन हॉल में हर जिले से एक आदमी को चुने थे। और उस वक्त मुझे दूसरे मिनिस्टर भी थे, दूसरे लोग भी थे, ये आदर्श दंपति के लिए मुझे ने, मैं स्टेज पर जो मैं मेरे वाइफ के साथ गया तो दूसरे लोग पूरे तालियां बजा रहे थे, ये आदर्श दंपति के लिए या चुने। अच्छा, आप मानते हैं वैजनाथ जी कि आप आदर्श दंपति के हकदार भी तक आप उतना रोल आपका परिवार में भी निभता है? नहीं, आदर्श दंपति के लिए मैं मानता हूँ उसको। तो आज आप बताइए, जो लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ा वगड़ा कर करके अपने अपने पति पत्नियों से अलग हो जाते हैं, या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिससे उन्हें थोड़ी सी खलीज पैदा हो जाती है, ऐसे लोग अपने एक दाम्पत्य जीवन को मजबूत करने के लिए आप क्या मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये आदर्श दंपति के बारे में तो हम सब, कोई भी मेरे वाइफ मेरे बीच में कोई वैसा गलत विचार नहीं था। और बहुत मेरे को इतने साथ है, मेरे राइट हैंड, मैं उन्हीं के लिए तो मेरा नाम है अर्धांगिनी बोलते हैं। उनके लिए, उन्हीं के काम से, उनके जनता सेवा के लिए जो सेवा किए हैं, मुझे उसका श्रेय भी आपको, श्रेय भी मुझे मिला है। और जिंदगी में रहने तक भी हम दोनों एक साथ ही काम कर रहे हैं मिलके, और उन्हीं के नाम से तो पूरा विद्यादान कर रहे हैं सभी कुछ। लक्ष्मीबाई कमठाणे ने हमारे बीदर जिले के पूरे निवासियों को विद्यादान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उनके नाम से खाली फोटो देके लोग, कोई बाहर से आ गए तो स्कूल में, अरे वो फोटो देखे थे, अब एक्चुअल देखे ना, परसों एक दो लोग पाँव पड़े आके, उतने खुशी हो गए मुझे। मैं जो काम कर रहा हूँ बिल्कुल मेरे राइट हैंड मेरे को साथ दे रहा है। देखिए आप इस उम्र में भी देखिए कितनी उम्र बीत गई है, चाहे पति हो या पत्नी, मैं कहता हूँ ना, दोनों का संबंध एक अटूट संबंध होता है। तो आज हमें कोशिश करनी चाहिए कि समाज में जोड़ने का काम करो यार, तोड़ने का नहीं। आप जो मैसेज दे रहे हैं, आप कह रहे हैं अगर मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इसी बदौलत, एक पत्नी अगर अपने पति का इस तरीके से साथ ना दे तो देखिए ये साथ भी कितना बड़ा एक साथ बनता है, जो एक हमसफर होते हुए अपनी जिंदगी और मंजिल को तय करता है। तो आप कह रहे हैं मेरे हर कदम के साथ कदम मिलाकर चलने में मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। और एक बात आपने बताई, मेरे सारे अबव इंस्टीट्यूशंस को मैंने क्या कर दिया, श्रीमती लक्ष्मीबाई कमठाणे प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, बीएड, डीएड। और एक कोशिश तो आपकी बहुत, मैं आपसे दर्शकों से यही कहना चाहूंगा, कन्याओं को, विमेन एम्पावरमेंट के, नारियों को उत्थान, प्रचार प्रसार और शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए आपका बहुत नाम हमारे बिदर जिले में जाना जाता है। सर, आपको क्यों लगता है कि भाई नारियों को समाज में उठना चाहिए? आप ऐसा क्यों सोचते हैं, या इसके पीछे आप क्या उद्देश्य है, खुल करके आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों? नहीं, ये कोई एजुकेशन, ये जेंट्स के बारे में सभी कुछ हेल्प कर सकते हैं, मगर नारियों के बारे में आगे लाने के लिए, उनको समाज में महत्व देने के लिए, उनके नाम रोशन करने के लिए, महिलाओं के लिए ये बहुत, मैं हमारे वाइफ को नाम रखने से बहुत से हेल्प हो रहा है कि महिलाओं के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। आपका कहने का तात्पर्य है कि जिस तरीके से मैं इसको लेकर चल रहा हूँ, आज कई कन्याएं हमारे यहाँ पर आकर के शिक्षा प्रचार प्रसार पाती हैं। अच्छा, और एक बात मैंने सुना है, जब आप इतना सेवा भाव कर रहे हैं तो मैं सुनता हूँ कि कुछ बच्चों को आप, कुछ अगर हकदार आपके पास आते हैं तो आप उनके लिए एजुकेशन में किसी के पास पैसे नहीं रहते। अगर ऐसा शख्स आपके पास कभी आते हैं, उनके बारे में भी आप कुछ कर रहे हैं, मैं सुना हूँ। मैं चाहता हूँ कि
आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मेरे इंस्टीट्यूशन में कोई भी गरीब लोग या रोते हुए आने दो या तकलीफ से आने दो या कुछ भी आने दो, मगर वो आते ही साथ ही मेरे सामने कुछ जाहिर किया तो मैं सब कुछ माफ़ कर देता हूँ, फीस भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, और उसको अच्छी तरह से विद्या करके स्पेशली वो बच्चों को मैं केयर करता हूँ उन अच्छा, बच्चों के ये लिए। और एक बात यहाँ पर देखिए, आप सिर्फ सेवा भाव के से कर रहे हैं, और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि मैं देख रहा हूँ कि इसमें हकदार भी होना चाहिए, कि जो वाकई उनको ये चीज़ की ज़रूरत है। ये भी चीज़ आप देखते हैं, मैंने देखा था कि वाकई हकदार को ऐसा कोई अवसर मिलना चाहिए जिससे उसके परिवार को या उसके अपने खुद के सामर्थ्य को बनाने के लिए, खुद के अपने शिक्षा को पाने के लिए उनको इसकी मदद मिल सके। तो ये बहुत काबिल तारीफ बात है कि हाँ, आप कह रहे हैं, बिल्कुल सहज और बिल्कुल आसान शब्दों में आप बता रहे हैं, तो बतौर बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी भी है। तो काफ़ी अवार्डों की लिस्ट यहाँ पर लगी है। मैं तो कह रहा हूँ राष्ट्रीय जनपद साहित्य सम्मेलन बेंगलुरु अवार्ड, जनपद दीप्ति अवार्ड 26 मार्च 2014 में, कन्नड़ा साहित्य संघ बीदर अवार्ड, एजुकेशन सेना अवार्ड ऑन डेटेड 14 जून 2015, राष्ट्रीय अवार्ड भारत ज्योति पुरस्कार अवार्ड बाय बेस्ट सिटीजन पब्लिशिंग हाउस न्यू दिल्ली की ओर से 24 नवंबर 2017 को आपको सम्मानित किया गया। उसके बाद महात्मा गांधी सम्मान 25 अक्टूबर 2018 में हाउस ऑफ कॉमन लंदन, बहुत बड़ी बात हो रही है, वहां से आपको यूके बाय एनआरआई जो वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडियन, जहां पे हमारे सारे एनआरआईज मिलकर के एक सोसाइटी बनाए हैं लंदन में, उन सभी की ओर से आपको ये सम्मान दिया गया। तो उन सभी के लिए भी हम आप सबको भी सैल्यूट करते हैं कि आज आप विदेशों में भी बैठ करके हमारे सही, क्या कहते हैं, एक खिलते हुए कमल, एक खिलते हुए फूल की खुशबू को आप वहाँ से प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप कुछ हीरे हमारे देश से भी चुन रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ मेरे दर्शकों कि हमारा देश एक ऐसा देश है, ऐसा देश दुनिया में कहीं पर भी नहीं। देखिए यहाँ पर प्रत्येक जाति के लोग रहते हैं और सब में जो आपसी मेल भाव, ये जो है जिसे हम कहते हैं गंगा जमुना तहजीब, तो आज ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे खूबसूरत देश इन खूबसूरत चीज़ों से आगे बढ़ता रहे और इसी तरह हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। तो आज आप हमारे समक्ष यहाँ पर आए हैं, हम बहुत बहुत आपके शुक्रगुजार हैं आपकी सेवा भाव के लिए। आज हम जिन शब्दों से आपके बारे में हम विचार व्यक्त करें, शायद हमारे लिए शब्द कम पड़ते चले जाएं, और आप इतना समय निकालकर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सरल भाव में आप अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, आपके अंदर एक जज्बा है। मैं कहता हूँ ना, एक जज्बा चाहिए, एक समाज के लिए लव चाहिए, बस समाज को बदलने के लिए एक व्यक्ति भी, या चाहे नर हो या नारी, बहुत बड़ा काम कर जाता है। सिर्फ इरादे बुलंद होने चाहिए, ये बात आज जाहिर हो रही है। तो हम चाहेंगे इससे पहले आपको अवार्ड देकर सम्मानित किया जाए, हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और इसके बाद हम आपको मिलवाएंगे श्री दिलीप वैजनाथ कमठानी जी से भी। आप एक युवा हैं, पूरी तरीके से आगे की बागडोर लेकर के चल रहे हैं, तो बहुत जल्द मैं आपकी भी मुलाकात आपसे करवाऊंगा। तब तक के लिए हमें दीजिए थोड़ा सा विलंब।